वीकली कॉन्टेस्ट था 335, उसका सेकंड क्वेश्चन है कि kth लार्जेस्ट टर्म इन अ बाइनरी ट्री। बस क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन सिंपल सा है। जैसे कि हर लेवल का सम देखो, इस लेवल का सम है 5, इस लेवल का सम है 17, देखो इस लेवल का सम है 13, और इस लेवल का सम हो गया तुम्हारा 10। ठीक है, तो kth लार्जेस्ट, तो kth है यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ इसमें से, सेकंड लार्जेस्ट हुआ 13, तो वो तुम्हें रिटर्न करना था। ठीक है, जब भी ट्री में इस तरीके का कोई भी ऐसी बात है जो लेवल की बात करे, हर लेवल बाई लेवल की बात करे, तो वहां पर क्यू का यूज करना है। ठीक है, वहां पर तुम्हें क्यू का यूज करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा। जब भी लेवल वाइज कुछ भी बात हो तो वहां पे क्यू का यूज करना ही सबसे बेस्ट रहता है। अब सेकंड लार्जेस्ट है, कुछ भी लार्जेस्ट है, तो तुम सोचो कि तुमने कैसे भी करके हर लेवल का अगर सम निकाल लिया, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो हर लेवल का सम निकाल लो, हर लेवल का सम निकाल के किसी भी, जैसे मान लो एरे में स्टोर कर लिया, एरे में स्टोर कर लिया। अब अगर तुम एरे को, जैसे तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए था, तो एरे में स्टोर किया सारे सम को, और फिर एरे को तुमने सॉर्ट कर दिया, तो सेकंड लार्जेस्ट चाहिए था तो कहाँ पे मिलेगा, एरे के 1 में। ठीक है, पहली बात है, नॉर्मल चीज। लेकिन इसीलिए अब तुम एरे में अगर करोगे तो एरे में पुश करोगे, फिर उसको सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। लेकिन अगर तुम उसको प्रायोरिटी क्यू में करोगे तो ऑलरेडी वो प्रायोरिटी के हिसाब से सज जाएगी। जैसे तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, पहले वाले को पॉप कर दो तो तुम्हें सेकंड वाला मिल जाएगा। तो इस हिसाब से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एरे की जगह पर प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो आप देखते हैं कि सबसे पहले इस हर लेवल का सम कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्यू। क्यू का हेल्प लेके बहुत आसानी से निकल सकता है। देखो अब हमारे पास जो है ये आ गया सम। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आ चुका है। अब देखो अगर हमने एक क्यू लगाया, एक क्यू हमारे पास है मान लो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस नोड को उस क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, मान लो कि इस तरीके का एक हमारे पास क्यू है। ठीक है, उस क्यू में हमने सबसे पहले क्या पुश किया, सबसे पहले इस नोड को पुश किया, 5 को नहीं पुश किया, इस नोड को पुश किया है। ठीक है, जब इस नोड को पुश किया है तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा अभी हमारा क्यू में कितना एलिमेंट है, तो हमने देखा कि क्यू में एक ही एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, उस एलिमेंट को निकाला, जैसे इस नोड को निकाला 5 को, और क्या किया, इसका सम निकाल लिया। कितने नोड था, एक नोड था, तो हमने सम में इसका वैल्यू को जोड़ लिया, तो सम कितना हो गया, 5 हो गया। सम अगर 5 हो गया, अब हम क्या करेंगे कि इस नोड का जो भी लेफ्ट है, अगर इस नोड के लेफ्ट में कोई भी है, जैसे इस नोड के लेफ्ट में क्या है, 8 है, तो इस नोड के लेफ्ट में 8 था तो 8 को पुश कर दिया, और इस नोड के राइट में क्या है, 9 है, तो 9 को पुश कर दिया, और हमने इसको पॉप कर दिया यहाँ से। तो हम अब क्या करेंगे कि इसको हम जो है यहाँ से पॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमारा इसको पॉप कर दिया, तो अब देखो, अब जो ये 5 था, ये जो 5 था उसको हम क्या करेंगे, अपना जो प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में हम क्या कर देंगे, इस 5 को पुश कर देंगे। अभी इस 5 को पुश कर देंगे, तो मान लो कि प्रायोरिटी क्यू जो है उसमें तुम्हारा अभी जो है 5 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट ये वाली चीज तो हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे कि इसका साइज क्या है, इसका साइज है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 बार लूप चलाएंगे। पहली बार में क्या आएगा, पहली बार में हमारा नोड 8 आएगा। इस नोड 8 का हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका जो है सम निकालेंगे, तो सम क्या आएगा, सम आएगा इसका अभी फिलहाल 8, 8 आया। इसका जो लेफ्ट था, लेफ्ट में क्या था, 2 था, 2 को पुश किया, राइट में क्या था, 1, 1 को पुश किया। ठीक है, अगली बार देखो 2 बार लूप चलना था, एक बार लूप में क्या हो गया, दूसरी बार क्या आएगा, 9 आएगा, 2 बार लूप चलाना था, और इसको पॉप भी कर देना है, तो 8 को भी तुम्हें यहाँ से पॉप कर देना है। ठीक है, 8 मान लो पॉप हो गया, अब 9 आया, 9 आया तो 9 भी इसके साथ जुड़ गया, तो तुम्हारा अभी कितना हो गया, 17। अब 9 के लेफ्ट में क्या था, 9 के लेफ्ट में 3 और राइट में 7 है, तो 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, और 9 भी पॉप हो गया। तो अब तुम्हारा क्या बचा, 8 भी पॉप हो गया, 9 भी पॉप हो गया। अब तुम्हारे टॉप में क्या बचा है, अब तुम्हारा जो टॉप है उसमें बचा है 2, टॉप में क्या बचा है, 2 बचा है। अभी कितना हो गया, सम 17 हो गया, क्यू में आप पुश कर दो 17, तो क्यू में पहले 5 था, अब आएगा 17। ठीक है, अब तुम्हारा साइज कितना है, 4। अब तुम्हारा 4 बार चलेगा, पहली बार में सम में कितना आ जाएगा, पहली बार में सम में आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 के लेफ्ट और राइट में कितना है, 4 और 6 है, तो 2 के लेफ्ट में राइट में 4 और 6, तो 4 पुश कर दिया और 6 पुश कर दिया। ठीक है, 2 के लेफ्ट हो गया, तो 2 का काम हो गया, 2 को पॉप कर दो, फिर 1 आया, +1 हो जाएगा, 1 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, कुछ पुश मत करो, 3 आया तो +3 हो गया, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, इसको पॉप पुश कर दो, फिर आया तुम्हारा 7, 7 को भी जोड़ लो, और इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, इसको भी पॉप कर दो। अभी तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू में क्या बचेगा, अभी तुम्हारी प्रायोरिटी जो क्यू है उसमें तुम्हारा 4 और 6 बचा है।
ठीक है, ओके। अब तुम्हारा यहाँ पर कितना सम था, देख लो, इसको जोड़ लो, तो 2 + 1 + 3 यानी कि 6 13, तो 13 तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू में पुश हो जाएगा। लास्ट में 4 और 6 है, तो 4 और 6 का देख सकते हो, उसका भी 10 होगा, वो 10 भी पुश हो जाएगा। अब प्रायोरिटी क्यू है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से सजा देगा कि मान लो पहले 5 होगा, फिर तुम्हारा 10 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा। तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, एक बार पॉप कर दोगे, तो तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट, इसका जो टॉप होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, इस तरीके से, है ना। हाँ, प्रायोरिटी क्यू है, जैसे प्रायोरिटी क्यू में मान लो ऐसा ना हो क्या, जैसे मान लो 17 सबसे बड़ा वाला, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर 13, फिर 10, फिर 5, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 17 की। तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए था, तुमने 17 को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब तुम जब इस प्रायोरिटी क्यू का टॉप निकालोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा 13। समझ गए, बस ऐसे ही चलाना है। और जब तक तुम्हारा क्यू एम्प्टी ना होगा तब तक तुम लूप को चलाओगे। कोड देखो, बहुत ईजी है, बचा ही क्या इस क्वेश्चन में। देखो, एक हमने क्यू बना लिया, 3 नोड स्टार, क्योंकि नोड पुश करना है। एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया, जो कि जिसमें लॉन्ग लॉन्ग टाइप का जाएगा वैल्यू, ठीक है। देखो 10⁵ वो सेफ्टी के लिए बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इंट भी ले सकते हो शायद। हाँ, क्यू में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला रूट को पुश करना है, ठीक है। उसको पुश कर लिया, ओके, उसको तो पुश कर ही लिया है, ओके। उसके बाद देखो लूप चलाया, लूप कितनी बार चलाया अभी, देखो लूप कितनी बार चलाया, लूप हमने चलाया कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। और हर क्यू के अंदर क्या करें, पहले सम को 0 बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अभी क्यू का साइज फिलहाल कितना है वो देख लिया, जैसे मान लो एक साइज है, पहली बार में एक साइज होगा, दूसरी बार में 2 साइज होगा, क्योंकि इस तरीके से चल रहा है। अभी मान लो जो जो साइज है, पहले एक पुश किया तो एक साइज होगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो कि जो भी है, सबसे पहले क्यू का फंट निकाल के हमने एक वेरिएबल बना लिया, रूट की जगह टूट कर दिया उसको, ठीक है। तो इस वेरिएबल में क्या आया, हमारा ए वाला नोड आ गया, 5 आ गया, और इसको पॉप भी कर दिया। अब इस नोड को लेकर हमने क्या किया, इस नोड की वैल्यू को सम में प्लस किया, और अगर इसका लेफ्ट वैलिड है तो लेफ्ट को पुश किया, राइट वैलिड है तो राइट को पुश किया, ठीक है। और जब तक साइज खत्म नहीं हो, जैसे मान लो 2 साइज का होता है, तो पहले 8 का होता काम, 8 जुड़ता सम में, 2 पुश होता, 1 पुश होता, फिर 9 जुड़ता सम में, 9 का 3 पुश होता, 7 पुश होता अपने क्यू में, और फिर दोनों हट जाते। अब अगली बार में जो होता क्यू में, क्यू का साइज कितना होता, 4, ठीक है, तो 4 होता, फिर उस तरीके से हमने लूप चलाया, वैसे ही चलता। और हर बार जब ये अंदर वाला लूप खत्म होता है, जब अंदर वाला लूप खत्म होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी सम था उसको हमने अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो भी प्रायोरिटी क्यू है उसका साइज अगर के से छोटा है, यानी कि जैसे तुम्हें आपको बोल दिया कि 6th लार्जेस्ट सम निकालो, और जबकि तुम्हारे लेवल 6 है ही नहीं, तो 6th लार्जेस्ट सम कहाँ से निकलेगा, तो तब रिटर्न करना है -1, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या किया है, हमने कि जैसा कि मैंने सेकंड लार्जेस्ट चाहिए था, तो हमने क्या किया, वाइल माइनस के प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करते जाओ। देखो, अगर थर्ड चाहिए था तो हमने कितनी बार पॉप करना है, 2 बार, तो उसको देखो तरीके से लिखा है मैंने। देखो माइनस माइनस के क्या है कि जैसे 3 है तो तुम्हें 2 बार पॉप करना है, तो देखो एक कैसे 2 बार पॉप करेगा, माइनस माइनस 3 लिखोगे तो पहली बार ही बिना चलने से पहले ही वो 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस के करोगे, माइनस माइनस 3 करोगे तो 2 हो गया, चलो एक बार पॉप हुआ। फिर अगली बार में माइनस माइनस 2 यानी कि 1, और एक बार हो गया, फिर माइनस माइनस 1 यानी कि 0, तो वो चलेगा नहीं, तो 2 बार पॉप होगा, 3 होगा, तो इस तरीके से लिखोगे तो एक बार कम चल रहा है वो, ठीक है। तो अगर थर्ड चाहिए तो 2 बार पॉप होगा, तो फिर जो क्यू के टॉप में होगा, प्रायोरिटी क्यू में टॉप में होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो देखो भाई रिटर्न कर दिया, कि रिटर्न क्या कर दिया है, प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है उसको हमने जो है रिटर्न कर दिया इस तरीके से। देखो पहले मैंने वेक्टर लिया था, उसको हटाना भूल गए, ठीक है, उसको हटा देते हैं, रन करते हैं, देखो चलते हैं, चलाते हैं क्वेश्चन को, चल जाता है कि नहीं देखते हैं। जजिंग हो रहा है, देखो एक्सेप्टेड आया है, सबमिट करते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा था। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि हर लेवल वाइज काम करना है, तब तुम उसका जो है प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हो, तब तक इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन अच्छा था, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।